कैसे इस पानी की बोतल की मदद से और इस डंडे की मदद से हम घर बैठे साइटिका को ठीक कर सकते हैं। मतलब कि जो कमर में नसें दब जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं, उनको खोला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एक डंडे और पानी की बोतल की मदद से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो कमर की नसें होती हैं, बेसिकली इसके अंदर एक सबसे बड़ी नस होती है, इसको हम बोलते हैं साइटिका। साइटिका नर्व्स जो होती है, कई दफा हमारे गलत उठने बैठने की वजह से, कई लोग बहुत ज्यादा बाइक राइड करते हैं, स्कूटी राइड करते हैं, तो उसकी वजह से कई दफा हम देखते हैं कि घर में बच्चों को बहुत बहुत देर तक उठाया जाता है, उसकी वजह से। तो इस वजह से हम देखते हैं कि साइटिका की जो नर्व्स है वो ब्लॉक हो गई है। अब ब्लॉक हुई नर्व्स को आप मान लीजिए कहीं पे ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर आसपास आपके कोई भी इसको बीमारी को समझने वाला नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक पानी की बोतल लेनी है और एक डंडा ले लेना है। साथ में आपको उनको भी ले लेना है जिनको ये प्रॉब्लम है। अब देखिए, उनको जिनको ये प्रॉब्लम है उनको उल्टा करके इस तरीके से लिटा देना है। सबसे पहले आप पानी की बोतल या ग्लास, जो मैंने आपको बताया भारी होना चाहिए, जैसे पीतल का एक भारी ग्लास होता है, उस तरीके का आप लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से ना एक्चुअली में इधर से, यहाँ से जो नसों का एक जमवाड़ा होता है, एक जो नसें यहाँ पर होती हैं, वो हमारी इस तरीके से यहाँ जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक उभरा हुआ सा आपको महसूस होगा, जैसे एक हड्डी होती है थोड़ी सी उभरी हुई, उसके ऊपर आपको इसको रख देना है और हल्के हल्के से इसको ऐसे प्रेस करना है। ऐसे देखिए, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और इसको ऐसे ऐसे आराम आराम से। फिर उसके बाद में यहाँ पर, और उसके बाद फिर से यहाँ पर, फिर उसके बाद वापस यहाँ पर, फिर यहाँ पर। अब इसको कितनी बारी करना है, 5 बारी, मतलब 5 बारी आप इधर कर लेंगे और 5 बार इधर कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी नस ब्लॉक हो गई है, जहां आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे को सूजन लग रही है, मेरे को सुनपन लग रहा है, वो धीरे धीरे एक तो खत्म हो जाएगा, दूसरा आपको धीरे धीरे इसमें आराम मिलने लग जाएगा। अब आ जाइए डंडे पे, ठीक है। देखिए, ये दोनों को मिला के करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो आप देख रहे हैं तो आप सोचे कि नहीं पानी की बोतल से कर लेते हैं। दोनों चीज़ों को इसलिए लिया गया क्योंकि दोनों का ही काम है। अब आप डंडा थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं, ये थोड़ा हमारे पास में बड़ा है, इसको यहाँ रखेंगे आप। और जैसे घर पे आप देखते हैं, हमारे घर में जैसे लेडीज़ होती हैं और वो रोटी बेलती हैं, ठीक है ना, तो ठीक उसी तरीके से आपको दबाव देना है। मतलब वो बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देती कि जिससे रोटी फट जाए, और वो बहुत कम भी दबाव नहीं देती कि रोटी बिले ना, ठीक है ना। तो आपको भी इतना ही प्रेशर रखना है कि सामने वाले को ऐसा ना हो कि उसको दर्द होने लग जाए, और इतना कम भी नहीं रखना है कि ऐसा लगे ही ना सामने वाले को कि कोई रॉड रखी है या कुछ इस तरीके का डंडा रख करके नस को खोला जा रहा है। अच्छा, ये कितनी देर करना है, ये वाला कम से कम आपको 30-30 सेकंड के लिए 5 बारी करना है। जब आप 5-5 बारी इससे कर लेंगे, 5 बारी आप इससे कर लेंगे, उसके बाद आपको कुछ सावधानियां रखनी है। सबसे पहले, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं किस सिचुएशन में लेटे हैं, तो एक तो उनके लिए बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, अगर आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आपकी हड्डियां बार बार टूट जाती हैं, देखिए जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते चले जाते हैं तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो ऐसे में प्रेशर को कम रखेंगे। तीसरी बात, बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के लिए आप किसी कंसल्टेशन के पास जाकर के करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कमर की जो दबी हुई नस है उसको खोल सकते हैं, ठीक हो सकते हैं और आराम पा सकते हैं हाथों हाथ। तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो दिए हुए नंबरों पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नाम है नीरज कुमार, मैं एक न्यू थेरेपिस्ट हूं नई दिल्ली में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।